हाय, रतिका 333 चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे हम मूलांक 6 वालों की। क्या रहने वाला है अप्रैल मंथ में उनके लिए ख़ास, क्या प्रिपरेशन करनी है आपको अप्रैल मंथ के लिए, और क्या कुछ ख़ास है, कुछ अच्छा है, बुरा है, या फिर एक फ्लेवर ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, तो हम इसे यहाँ रखेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आपको यदि वीकली, मंथली और ऐसे प्रेडिक्शंस देखना है जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आता है यदि कुछ भी इसमें मेरी बातों में रेजोनेट होता है कुछ भी, और आपको चीज़ें पसंद आती है, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि हाँ, चीज़ें कैसी होने वाली है अप्रैल मंथ में उनके लिए। सारे कार्ड्स तो यहाँ पे देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पैसों की जगलिंग का कार्ड आ गया है। तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। पैसे आपके पास आएंगे, बट आप सर्वाइवल मोड में रहोगे। ये कार्ड ना सर्वाइवल मोड मेरे अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स, इधर से पैसे लिए उधर मैनेज किए, उधर से पैसे लिए इधर मैनेज किए, तो बहुत पैसे आ रहे हैं बट खर्च होते हुए मुझे दिख रहे हैं अप्रैल मंथ में। सेकंड है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपकी हीलिंग हुई है रिसेंटली, आप बहुत हीलिंग मोड में थे, शायद आप 1-2 महीने से बहुत मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में थे, परेशान थे। तो ये मंथ आपके लिए हीलिंग का है, कि इस मंथ में आप बहुत मेंटली रिलैक्स रहने वाले हो। अप्रैल मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। थर्ड वन इज़ विश फुलफिलमेंट। इस कार्ड में थोड़ी न्यूडिटी है, तो मैं आपको पूरा शो नहीं कर पाऊंगी, बट डिस्क्राइब ज़रूर करूंगी। कोई ऐसी विश जिसको आप लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, इस मंथ में पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। तो आप खुश हो जाइए कि कोई स्टार कार्ड तभी आता है, ये विश फुलफिलमेंट का भी बेस्ट कार्ड होता है, कि कोई ऐसा कार्ड, मतलब कोई ऐसी चीज़ और ऐसी बात जो लंबे समय से आप सोच रहे थे। द मैजिशियन का कार्ड है इसके बाद। देखिए, क्या आपको लगता था कि शायद मेरी लाइफ में ऐसा कुछ मिरेकल होगा ही नहीं, शायद आपने इससे उम्मीद ही अपनी छोड़ दी थी कि हाँ भाई, ये चीज़ तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी या होने ही नहीं वाला, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आती रहेगी, मेरी लाइफ ऐसे ही रहने वाली है। तो आप बिल्कुल अश्योर हो जाइए कि इस मंथ में कोई आपकी बड़ी विश पूरी होने वाली है। कोई बड़ी विश, ऐसी विश जिससे कि आपको खुशी मिले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपकी लाइफ में है जो मे बी कि कोई फीमेल मेंबर हो और आपको ये फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं, या फिर आप, इसमें कोई जेंडर नहीं होता है टैरो में, बट यहाँ पे मुझे फीमेल एनर्जी आई थी, दैट्स वाई आई सेड की फीमेल एनर्जी। हो सकता है कि आप खुद भी ऐसी एनर्जी में रहो, इमोशनल रहो, और फीमेल एनर्जी तब होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हम दोनों ही हमारे अंदर होती है। तो कभी कभी हम अपने मैस्कुलिन एनर्जी से वर्क करते हैं, कभी कभी फेमिनिन एनर्जी से वर्क करते हैं। अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी बहुत ही इमोशनल और फेमिनिन मुझे दिखाई दे रही है, कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड आप रहोगे अप्रैल मंथ में। सी टेम्परेस की एनर्जी आ रही है आपके अराउंड। यदि कोई है तो ये तो वो प्रेग्नेंट होगा, या फिर प्रेगनेंसी का कार्ड है, या फिर एक क्रिएटिविटी का भी कार्ड होता है। यदि कोई फीमेल मेंबर हो आप, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो अप्रैल मंथ में। यदि आप मेल मेंबर हो तो कुछ नया क्रिएट कर सकते हो आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा, कहते हैं ना, ये न्यू बॉर्न बेबी यदि होता है तो कैसे कुछ क्रिएशन, गॉड का क्रिएशन है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है जो जिसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में, बट इट्स फॉर गुड, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स की, पैसों की एनर्जी भी अच्छी है, द एम्प्रेस क्रिएशन की एनर्जी अच्छी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, शायद आप बार बार शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव वाली चीज़ों में भी कभी कभी चले जाते हो। होता है कि इंसान एनालाइज करता है तो बहुत बारी पीछे चला जाता है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश ये हो गया होता, काश मैंने, तो ये काश वाली एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे इस मंथ में, क्योंकि इसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स आप जिस परिस्थिति में हो उससे अच्छे की तरफ जाओगे, चॉपी वाटर से कामर वाटर की तरफ। जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत स्टक फील करते थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत एक बड़ा चेंज लेकर आ रही हैं। तो शायद उन्हीं बातों से और उन्हीं चीज़ों से आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है। आप खुद ब खुद कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जिससे आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ जाएगी। बट द टावर कार्ड है, टावर विद स्टेबिलिटी, इट्स मे बी इट्स न्यू बिगिनिंग, और मे बी कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर नई चीज़ शुरुआत हो। बिकॉज पहले टावर कार्ड आया है, तो कहते हैं कि जिस परिस्थिति में, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि आप हो उससे बाहर निकलोगे। तो ये टावर मुझे ख़राब नहीं, कुछ अच्छा टावर दिखाई दे रहा है। बिकॉज जब पुराना फाउंडेशन क्रैश होता है तभी कुछ हम नया बिल्ड करते हैं। जब तक एक बिल्डिंग गिरेगी नहीं तो नई बिल्डिंग खड़ी नहीं होती वहाँ पे। जैसे कि पुरानी बिल्डिंग गिर जाती है यदि अर्थक्वेक में, तो ही वहाँ पे नई बिल्डिंग बनती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ बुरा नहीं, कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कि आपके शायद आपकी पुरानी सोच बदल जाएगी और आप नए तरीके से सोचने लगोगे, या आपकी लाइफ में अब तक आप जैसे जीते आ रहे थे या आ रही थी, तो उसका बहुत ज़्यादा एक मतलब बदलाव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बड़ा बदलाव है
स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। ये एक कमिटमेंट का भी कार्ड होता है कि यदि आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप कमिटेड हो जाओगे, शादीशुदा हो जाओगे, एंगेजमेंट हो जाएगी, या फिर आप किसी को कमिट करोगे कि हाँ भाई मुझे तुम्हारे साथ ही पूरी लाइफ बितानी है। या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो लंबे समय से यदि अप्स एंड डाउन्स उसमें आ रहे हैं तो आप अभी इस मंथ में, अप्रैल मंथ में स्पेशली फील करोगे कि नहीं अब मेरा बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका है, अब मुझे इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रूटीन लाइफ की तरह, जैसे लोग हार्डवर्क करते हैं, मुझे हार्डवर्क करना है, अपने आप मुझे ये फ्रूट्स देता रहेगा ये बिज़नेस जो भी है। या फिर आप जॉब में भी थे तो जॉब में यदि आप परमानेंट नहीं थे, टेम्पररी थे, तो शायद ये जॉब परमानेंट होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ओवरऑल एंड एनर्जी यहाँ पे हेरोफेंट की आई है। इस मंथ के एंड तक आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब हम हिडन कार्ड्स में देखेंगे कि अप्रैल मंथ्स में ऐसा क्या है जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, बिकॉज हिडन कार्ड्स हमेशा वो बताते हैं जो बेसिक कार्ड्स नहीं बताते। एक क्लिपर और है तो हम ये भी लेंगे। चलिए देखते हैं किस चीज़ के लिए आपको स्पेशली मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अप्रैल मंथ में। देखो मैं आपकी रीडिंग में बार बार ना कार्ड्स ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मे बी कि आपकी लाइफ इस मंथ ऑर्गेनाइज ना रहे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होंगी, इधर भी ध्यान है उधर भी ध्यान है, आपने बहुत सारे काम एक साथ हाथ में ले लिए और सबको मैनेज करने में आप लगे रहोगे शायद, तभी मेरा ध्यान बार बार ना इस अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ों पे जा रहा है। टॉयल एंड लेबर, बहुत हार्डवर्क रहेगा आपका इस मंथ में, भाग दौड़ के साथ साथ, जैसा कि मैंने बताया है। तो आप जो भी काम करते हो उसमें आपकी भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी और बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो। और देखो पॉवर्टी का भी कार्ड आया, पहला ही कार्ड यहाँ पे जगलिंग का आया था। आई टोल्ड यू कि पैसों की जगलिंग से स्टार्ट होगा ये मंथ, पैसों की जगलिंग से स्टार्ट होगा। मतलब इस मंथ की स्टार्टिंग में ना 10 to 15 डेज़ आपके पास पैसे होकर भी नहीं होंगे, आप मैनेज करते हुए दिख रहे हो इधर उधर, इतने सारे काम हैं, इतने सारे खर्चे हैं कि उनमें ही पैसे खर्च हो जाएंगे। और पॉवर्टी का कार्ड है, मंथ के एंड तक ना आपके पास सारे पैसे ख़त्म हो चुके होंगे। तो अप्रैल स्टार्ट होगा आपका जगलिंग से और एंड होगा पॉवर्टी, मतलब आपके ना बहुत सारे पैसे ख़त्म होने वाले हैं इस मंथ में। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि थोड़े पैसे सेव करके रखो कि रेनी डेज़ में यदि आपको काम आना है तो पैसे आपको थोड़े सेव भी करने की ज़रूरत है। थर्ड है कम्युनिटी कार्ड है, यहाँ पर मे बी कि आप कोई एक गेट टुगेदर में जा सकते हो या खुद भी गेट टुगेदर दे सकते हो किसी को। ये कम्युनिटी कार्ड ना सेलिब्रेशन का कार्ड होता है कि आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हो। यदि आपको कोई इनवाइट करेगा तो आप शायद वहाँ जाओगे, और या फिर आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, या कोई कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको आप सेलिब्रेट करोगे कम्युनिटी में लोगों के साथ। मतलब कहते हैं ना कि आसपास के लोगों को भी वो चीज़ें आप शेयर करोगे, या तो कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई बिजनेस डील, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको आप खुशी से सब लोगों को बताओगे कि मेरी लाइफ में ये चेंज आया है और आई एम वेरी हैप्पी। इस टाइप की चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है नंबर 6 वालों, यानी कि मूलांक 6 वालों। अभी मूलांक 6 वाले तो वैसे बहुत ही कहते हैं कि लकी माने जाते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का नंबर माना जाता है 6 नंबर, खुद ब खुद वीनस का नंबर है। बट इस मंथ में आपको पैसों की स्थिति पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि पैसे आपके पास आते हैं तो सेविंग मोड में चलो, पैसे खर्च करो, बट बहुत सोच समझ कर आप स्पेंड करो पैसे। ओवरऑल आपकी एनर्जी मिक्स्ड है यहाँ पे, तो कुछ बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मिक्स्ड एनर्जी है, आप मैनेज कर लोगे अप्रैल मंथ में। आज की रीडिंग बस यहीं फिनिश होती है। यदि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनका भी मूलांक 6 है तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर रहें, या जो बातें यहाँ पे मैंने बताई है शायद उनके लिए कुछ काम की चीज़ हो इसमें, तो वो भी मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि अप्रैल मंथ में उन्हें क्या ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।